स्वराट का दूसरा भी अर्थ है, सारे गम पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह राजते शोभते ति स्वराट। सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ जिनकी ब्रजमंडल में सदैव शोभा होती रही, वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा, नवनीरद के समान मेघमंडल के समान जिनकी श्याम छटा है और सदैव जिनके कर कमलों में वंशी विभूषित होती रहती है, ऐसे श्री हमारे कृष्ण कन्हैया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने अपने ब्रज की विचित्र लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मा जी को भी व्यामोह में डाल दिया, चतुरानन चक्कर में पड़ गए कि ये कैसा भगवान है जो सब ग्वालों के बीच में सबका जूठा मीठा खाता रहता है। भगवान है भी कि नहीं, परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े चुरा के भाग लिए, और भगवान बछड़े देखने गए तो ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। तो भगवान को बड़ी हंसी आवे कि चोरन के घर में चोरी, यहां तो ब्रज में हम माखन चोर हैं, और माखन चोरी ही नहीं है, चौराग्रगण्यम हैं, चोरों में अग्रणी हैं। हम चौराग्रगण्य हैं और ये बाबा हमारे घर में ही चोरी करने आए हैं। तो भगवान ने उतने ही बछड़े ब्रजवासी बन करके ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। देखो ब्रह्मा जी, तुम केवल शरीर बनाते हो, हम शरीर बना के उसमें जीवात्मा भी विराजमान कर देते हैं, जीव का भी निर्माण कर सकते हैं। केवल ब्रह्मा जी को ही मोहित नहीं किया, मुह्यन्ति यत सूरया, सूरया बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। और किसी की क्या कहें, कन्हैया के ही बड़े भैया दाऊ दादा गोविंद की लीला को समझ नहीं पाते। गोविंद की गति गोविंद जाने, सो जाने जय देव जनाई। भगवान ही स्वयं जिसको बताना चाहे वही समझ सकता है, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं जो भगवान के स्वरूप को जान पाए। मुह्यन्ति, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। कृष्णावतार में भगवान ने किसी को छोड़ा नहीं, असुरों का संहार करके भूभार हरण किया और साथ ही साथ देवताओं के भी कान सबके खींचे। जितने भी देव वृंद हैं उनको कर्तृत्व का अभिमान जगा, उन सबको ठीक किया, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे शंकर जी हों, चाहे हमारे वरुण जी हों, चाहे यमराज हो। यमराज को ही नहीं छोड़ा महाराज। यमराज से कहते हैं गुरुपुत्र मिहानीतम, यमराज तुरंत हमारे गुरु जी के बेटे को इधर लेके आओ, हमारी गुरु माता मिलना चाहती हैं, इसलिए इधर ले आओ। और यमराज ने थोड़ी सफाई दी, महाराज हमारे यमलोक में कोई पिकनिक मनाने तो आएगा नहीं, जो आएगा वो किसी चक्कर में पड़ के ही आएगा, अन्यथा जेल में कौन जाना चाहेगा। जब कोई फंस ही जाते हैं तब जाना पड़ता है, जाना थोड़ी चाहते हैं। तो महाराज या तो वो किसी कर्म बंधन में बंद करके मेरे यहां आया है तो पहले उसके कर्म का दंड दूं, उसके बाद आपके सामने शुद्ध करके लाऊं, फिर जैसी आपकी आज्ञा। भगवान बोले हमको कानून की भाषा सिखा रहे हो, जब मैं आज्ञा तुम्हें दे रहा हूं कि गुरुपुत्र मिहानीतम, तो इसमें पूछने का तर्क करने का स्थान कहां रह गया। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृत, ये मेरी आज्ञा है। सारे कर्म बंधन उसके खोलो, तत्काल मेरे सामने प्रस्तुत करो। ये आदेश भगवान ने यमराज को दिया। यमराज कांप गए, भाग करके तुरंत गए और ज्यों का त्यों लाके भगवान को भेंट कर दिया। ये है भगवान की पूरी भगवत्ता, जो यमलोक से बरसों पहले मरे हुए गुरुपुत्र को ज्यों का त्यों जिंदा ला करके गुरु माता की गोदी में बैठा दिया।
इसलिए एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान की क्या शक्ति सामर्थ्य होती है, कृष्णावतार में पूरी तरह भगवान ने प्रकट करके दिखा दी। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर्म, कर तुम समर्थ ईश्वर की सामर्थ्य। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो बड़े बड़े देवता महात्मा जिनकी लीला में व्यामोहित हो जाते हैं, मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। जब माधव मधुर मुरली निनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो उस बंसी के ध्वनि में वह चमत्कार है कि चैतन्य प्राणियों की तो चले क्या, पाषाण भी द्रवित हो जाते हैं, प्रकृति भी प्रभावित हो जाती है प्रभु के वेणुरव का श्रवण कर।